Hi everyone. So today I'm here to discuss writing task 2 advanced sentence structure. Let me tell you that I'm teaching for many years and I have witnessed that you have a lot of work to do in task 2. So if you keep on working on the structures, definitely you will increase your band score. So I'm going to share some sentence structures with you which you can use in your writings and you can definitely boost your band score. So let's move ahead. So here are some sentences. आपके सामने कुछ sentences हैं. Sentences वो हैं जो आप normally लिखते हैं, the way you write. But इनमें कुछ additions हैं जो आपको red color से दिख रहे हैं. ये red color आपको show कर रहा है कि ये वाले जो words हैं ये आप किसी भी writing में use कर सकते हैं. बट आपको पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस के साथ हम ये इंक्लूड कर सकते हैं. नॉर्मली आप ये सेंटेंसेस जो ब्लैक में है ये लिखते हैं, लेकिन इसके आगे जो रेड पोर्शन में है ये आपकी प्रैक्टिस में नहीं है. सो थ्रू दिस वीडियो you will be working at these sentences and I assure you that this will increase the level, the quality of your writing a lot. So let's check it out. It is indisputable, ठीक है, indisputable that the internet plays an essential role in people's lives today. Normally आप लिखते हैं internet plays an essential role, ये तो आप लिखते ही हैं, ठीक है. उसके आगे लगा दीजिए it is indisputable. Disputable, dispute होता है झगड़ा या वाद विवाद, तो इसमें कोई वाद विवाद की बात ही नहीं है. इन लग गया, indisputable बन गया. indisputable मतलब इस बात में तो कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है कि इंटरनेट हम सभी की जिंदगी में अहम रोल प्ले करता है, ठीक है. तो यहाँ इट इज इंडिस्प्यूटेबल. ऐसे कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या लोगों की लाइफ में बहुत टेक्नोलॉजी आ गया, कंप्यूटर्स आ गया या और भी मोबाइल्स आ गए, तो आप यहाँ पे ये लाइन यूज कर सकते हैं. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन. इट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड. एक्नॉलेज मतलब स्वीकारना, वाइडली मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर. तो ये वाइडली लोगों ने स्वीकारा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड को मोर कनेक्टेड कर देती है और मोर एंटरटेनिंग कर देती है देन एवर बिफोर. मतलब पहले की तुलना में पहले कभी भी आप इस बात को ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी मतलब पहले के मुकाबले आज टेक्नोलॉजी ने हमारे वर्ल्ड को ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है और ज़्यादा एंटरटेनिंग कर दिया है. तो वाइडली एक्नॉलेज मतलब ये बात सबने स्वीकारी है. इसी को हम कह सकते हैं इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज दैट पोल्यूशन इज गोइंग टू हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स इन फ्यूचर. ये सबने स्वीकारा है कि आगे चल के पोल्यूशन का बहुत ही हानिकारक इफेक्ट होने वाला है. ऐसे ही थर्ड पॉइंट, इट इज कॉमनली बिलीव्ड. कॉमनली लोगों का ये मानना है कि एजुकेशन ऑफर्स अस मोर अपॉर्चुनिटीज टू अचीव हायर सैलरीज एंड बेटर क्वालिटी और लाइफ, ठीक है. बेटर क्वालिटी या बेटर लाइफ के लिए या हायर सैलरीज हमें किससे मिलती है? अगर आप बेटर एजुकेशन लेते हैं. तो ये सब के द्वारा माना गया है, तो इट इज कॉमनली बिलीव्ड. हम इसमें और सेंटेंस ऐड कर सकते हैं. इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट विदाउट एजुकेशन अ पर्सन cannot achieve success in life. It is commonly believed that physical exercise is as important as education. ठीक है. तो इस ये जो वर्ड्स हैं, इट इज इंडिस्प्यूटेबल, इट इज वाइडली एक्नॉलेज, इट इज कॉमनली बिलीव्ड. सो ट्राई टू यूज इट इन योर राइटिंग. आप इसे यूज करें, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू यूज देम इन मेनी ऑफ योर राइटिंग्स. नाउ देयर आर सम मोर. देयर इज नो डाउट मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है. देयर इज नो डिनाइंग मतलब हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते. देयर इज नो डाउट दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स. इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट दैट पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ चिल्ड्रन. देयर इज नो डाउट दैट टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. There is no doubt that success does not come only by dreaming. You need to work for that. ठीक है. ऐसे there is no denying that. यही सारे सेंटेंस हम there is no denying में पहला वाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं. There is no denying that the government is responsible for the safety of citizens. या there is no doubt that the accommodation problem is getting worse in big cities. There is no denying, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि accommodation मतलब घर की प्रॉब्लम
बिग सिटीज में और बदतर, वर्स मीन्स बुरी हो, और बुरी से बुरी हो जाना, तो बिग सिटीज में तो ये बहुत ही बुरी होती जा रही है। तो इस तरह आप देयर इज नो डाउट और देयर इज नो डिनाइंग दैट पोल्यूशन इज प्लेइंग अ हैवक टू आवर लाइफ। हैवक मीन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को खराब कर रहा है पोल्यूशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको बोलना है कि ये चीज बढ़ रही है, ये चीज कम हो रही है। तो एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेरेंट्स रियलाइज दैट देयर चिल्ड्रन नीड मोर प्राइवेसी। ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स रियलाइज कर रहे हैं कि उनके बच्चों को प्राइवेसी की जरूरत है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल बिलीव दैट इन फ्यूचर देयर विल बी वाटर क्राइसिस। ज्यादा नंबर ऑफ लोग ये फील करते हैं कि आगे चल के पानी की दिक्कत आएगी। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल फील दैट children today are more aggressive and stubborn as compared to before. ठीक है, an increasing number of people believe that we should get higher education for better remuneration and better job. और दूसरा, a growing number of children, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो प्रेफर करते हैं टू स्पेंड द टाइम, फ्री टाइम इंडोर्स। आजकल एक प्रॉब्लम आ गई है कि ग्रोइंग नंबर ऑफ, आप नॉर्मली ये लिखते हैं चिल्ड्रन प्रेफर, नाउअडेज children prefer to spend their time indoors. Normally students ये लिखते हैं nowadays, presently, तो आप ये भी लिख सकते हैं nowadays, वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए आई थिंक। A growing number of children prefer to spend their time indoors. तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे घर अंदर इंडोर्स टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। An increasing number, a growing number of people are becoming victim of asthma. A growing number of people are becoming victim of skin problems due to pollution. तो इस तरह हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। अब एक और, द रीजन वाई से अगर सेंटेंस स्टार्ट करना है, जैसे आपको किसी चीज का रीजन दे रहे हैं, द रीजन वाई COVID-19 cases are increasing is that people are not taking required measures, precautionary measures. The reason COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग रिक्वायर्ड मेजर्स नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी द रीजन वाई पीपल फील मोर स्ट्रेस नाउअडेज, आप नॉर्मली ऐसे स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल फील स्ट्रेस नाउअडेज बिकॉज, है ना, और आप लोग ये सोचते हैं बिकॉज बार बार रिपीट हो रहा है तो क्यों रिपीट करना है, ऐसे लिख देते हैं। द रीजन वाई पीपल फील मोर स्ट्रेस नाउअडेज इज दैट दे लिव इन अ मोर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी which requires them to work much harder than before to achieve the same results. रीजन लोग ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं वो ये है कि हम आजकल कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रह रहे हैं, जो रिक्वायर करता है कि वो और हार्डर वर्क करें देन बिफोर टू अचीव द सेम रिजल्ट। मतलब पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अगर वही रिजल्ट चाहिए तो। दूसरा, द रीजन वाई पीपल फील अनसेफ इज लैक ऑफ स्टर्न रूल्स एंड पनिशमेंट। रीजन लोग अनसेफ फील कर रहे हैं आजकल वो है स्टर्न, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स और पनिशमेंट नहीं है या उसकी कमी है। द रीजन वाई रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग इज द इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। रीजन जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं वो है कि व्हीकल्स जो रोड्स पर हैं आजकल वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको किसी चीज का रीजन देना है, द रीजन वाई पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग इज द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। ठीक है, सो यू कैन राइट लाइक दिस। अब देयर इज अ हॉट डिबेट। हॉट डिबेट मतलब किसी मुद्दे पर बहुत बड़ा वाद विवाद हो रहा है, हम बोलते हैं ना इस पे तो ये बहुत ही विचार का मुद्दा है, वाद विवाद का मुद्दा है, या देयर इज अ हॉट डिबेट, डिबेट वाद विवाद होता है। देयर इज अ हॉट डिबेट ओवर सेंडिंग चिल्ड्रन टू बोर्डिंग स्कूल। लोगों में काफी वाद विवाद या बहस होती है कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, सम पीपल थिंक children should be sent to boarding school whereas others think they should not be sent to boarding schools. तब आप ये यूज किया कीजिए कि there is a hot debate over sending children to boarding schools. आप इंट्रो में ये यूज कर सकते हैं। there is a hot debate over sending children to boarding schools. However, I firmly believe that sending them to boarding school leads to holistic development of their personality. तो ये इंट्रो में आ जाएगा। There is a hot debate over whether children should be sent to boarding schools or not. तो यहाँ weather का यूज किया, weather मतलब हमें दो चॉइस देनी है कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहिए कि नहीं। There is a hot debate over whether women should have the same roles as men in the army. इस बात पे भी काफी बहस होती है और अभी I was reading कि बार बार न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि हर जगह नेवी में, आर्मी में विमेन का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड उन्हें वही राइट्स मिल रहे हैं धीरे धीरे विच मेन आर हैविंग इन द आर्मी। सो इस पे भी बहुत डिबेट होती है कि विमेन, एक ये भी कह सकते हैं देयर इज अ हॉट डिबेट ओवर वेदर विमेन शुड वर्क और नॉट। ठीक है, तो इस बात पर तो आप जब दो आर्ग्यूमेंट्स हैं एक ही बात पे, कुछ लोग कहते हैं हाँ ऐसा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो देयर इज अ हॉट डिबेट ओवर अच्छा यूज होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।